ठीक, रिवर अपन ने पढ़ ली है। उन पे जो डैम बने होते हैं उन्हीं डैम को क्या कहा जाता है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। क्योंकि उन डैम का एक से ज्यादा उद्देश्य है, यानी एक से ज्यादा फायदे हैं। तो अपन को इसलिए आज देखना है कौन सा डैम किस नदी पे बना है। ठीक, पहले हेडिंग डाल लो, फिर एक बात बताना है तुम लोगों को, मतलब हम पूछेंगे तुम्हें बताना है। बहुउद्देशीय परियोजना लिख देते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं। बहु उद्देशीय परियोजनाएं। ठीक, नाम से क्लियर हो रहा है, ऐसी परियोजनाएं जिनका एक से ज्यादा क्या है, उद्देश्य, बहु यानी मल्टीपल। तो हम जो डैम बनाते हैं अपन नदियों पे, उनके क्या क्या फायदे लगते हैं तुम्हें, क्या क्या उद्देश्य है उनको बनाने का? पानी स्टोर कर लिया, एक उद्देश्य। लेकिन पानी स्टोर करना उद्देश्य थोड़ी है, उसको स्टोर करके अपन क्या लाभ लेते हैं। ठीक है, सिंचाई में उपयोग होता है पानी, है ना। सारा पानी बह के नहीं जाता, ऐसे समय के लिए रोक लेते हैं जब बरसात नहीं होती है ना। अगर अपन डैम नहीं बनाएंगे तो सारा पानी बह के अंततः कहाँ पहुंच जाएगा, समुद्र। और समुद्र का पानी उपयोगी है क्या? नहीं। तो अपन उसको ऐसे समय के लिए स्टोर कर लेते हैं जब बरसात नहीं होगी। तो पहला उद्देश्य क्या हुआ अपना, इरिगेशन यानी सिंचाई। और मछली पालन, ठीक है। ठीक है, बिजली, ऊपर से पानी गिराते हैं टरबाइन पे, टरबाइन घूमता है तो बिजली बनती। तीन उद्देश्य। और बस, ठीक है, ये भी मान सकते हैं। पेयजल की उपलब्धता होती है ना, ड्रिंकिंग वाटर भी उपलब्ध हो जाता है। सूखा या जब गर्मियों का समय आता है तो उस समय वो पानी जो स्टोर किया है वो काम आता है ना। नहरों के द्वारा जो पानी पहुंचाते हैं वो जरूरी थोड़ी ना पूरा खेती में उपयोग हो, है ना, पीने के लिए भी उपयोग होता है। तो चार उद्देश्य। और क्या, बस चार ही उद्देश्य। और क्या है, और एक उद्देश्य ये भी है ना कि बाढ़ नहीं आती, सारा पानी अपन वहां पे रोक के रख लेते हैं जिससे शहरी इलाकों में बाढ़ नहीं आती, फिर धीरे धीरे छोड़ते हैं। अगर सारा पानी एक साथ छोड़ देंगे तो नदियों से बाहर निकल जाएगा पानी। और जब पानी नदी की सीमा को बाहर, सीमा को तोड़कर बाहर निकल जाता है, उसे ही तो बाढ़ कहते हैं ना। तो बाढ़ आने से रोक लेते हैं, फ्लड कंट्रोल। और तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, टूरिज्म यानी पर्यटन। जाते हैं, अच्छे अच्छे फोटो लेते हैं, और फिर इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बढ़ते हैं। कुछ लोग बेचारे सेल्फी लेते में गिर भी जाते हैं, है ना। तो ये उसका दुरुपयोग भी है ना। इतना ज्यादा पर्यटन को बढ़ावा दे दिया है कि बिल्कुल कोशिश करते हैं, मान लो ये मेड़ है तो एक पैर हवा में रख के ऐसे खींचते हैं तो गिर जाते हैं ना। मतलब ऐसा फोटो लेने का प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा व्यू आ जाए, तो फिर सारा व्यू निकल जाता है। ठीक है, तो बहुउद्देशीय उद्देश्य अपन को नहीं लिखना है, बस पता होना चाहिए कि एक से ज्यादा उद्देश्य है। तुम लोग जो बोल रहे थे वो टूरिज्म है ना। जहाँ पे भी डैम बने देखा होगा ना, लोग बाग घूमने जाते हैं, उसके आसपास होटल रिसोर्ट बने होते हैं। तो एक और उद्देश्य क्या है, टूरिज्म, उससे कमाई भी होती है। तो ये चार पांच उद्देश्य याद रखना है। अपन को बस इतना पढ़ना है कि कौन सा डैम किस रिवर पे है, किस स्टेट में है, और अगर उसकी कुछ विशेषता है तो वो विशेषता, यानी लंबा चौड़ा मोटा पतला जो भी है वो देखना है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहले सिर्फ डेफिनेशन लिख लो बहुउद्देशीय परियोजना की। ठीक, अच्छा एक बार कोई पढ़ो ये हिंदी में जो लिखा है, आप पढ़ो। अंतर्देशीय यातायात केंद्र है, बांधों और जलाशयों का उपयोग किया जाता है, से पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जरूरी नहीं है सिर्फ फायदा ही फायदा हो, कुछ नुकसान भी होता है ना। जब अपन पानी स्टोर करते हैं इस डैम के पीछे तो बहुत सारा क्षेत्र जलमग्न भी तो हो जाता है, डूब जाता है। लोग वहां पे जो रहते हैं उन्हें खाली कराना होता है। तो ये इसके दुरुपयोग भी है, कुछ फायदे भी है, कुछ दुरुपयोग भी है। तो ये हल्का सा इंट्रोडक्शन लिख लो जल्दी से। सिर्फ तुम लोग कितना लिख लो, इतना लिख लो, बांध और जलाशयों का उपयोग सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किया जाता है ना। तो तुम्हें पता रहेगा कि किस किस टाइप में सहायक होते हैं ना, सामाजिक और आर्थिक। आर्थिक यानी डैम बनाने से हमें इनकम भी होती है, और सामाजिक यानी लोगों को भी फायदा होता है। जो पेयजल मिल रहा है, सिंचाई के लिए जल मिल रहा है, वो कैसा विकास है, सामाजिक। और आर्थिक
टूरिज्म हो रहा है ना, और मछली पकड़ रहे हैं, है ना, क्या चीज। देखो अगर ये नहीं होता तो ये जो इतना पानी है ये बहुत स्पीड से आ जाता ना, खोद कर नहीं बनाया जाता। अभी बताएंगे हम कैसे बनता है, एक बड़ा फोटो आएगा तो। वो थोड़ा बहुत खोद देते हैं लेकिन बड़े डैम खोद के नहीं बनाए जाते, पहाड़ियों के बीचों बीच बनाए जाते हैं। जहां से पानी निकलने का रास्ता होता है बस उस एक रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं, तो पहाड़ी के चारों तरफ पानी गिर जाता है ना। ऐसे खोद के नहीं बना सकते, फिर ऐसे तो कहीं भी बना देंगे। खोद के तो सिर्फ बस कुआं बनता है, बावड़ी बनती है, और मंदिर बनते हैं, है ना। बावड़ी ये जल के छोटे छोटे जो जलाशय होते हैं ना, वो ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है ना। बस अपना क्या है ना, थोड़ा सा पृष्ठभूमि बनी रहे कि इन परियोजनाओं से कौन कौन से उद्देश्य है और क्या क्या नुकसान है। तो एक नुकसान क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ता है, क्योंकि बहुत सारा एरिया वहां पे जो रहते हैं लोग, उनको तो अपन विस्थापित कर देते हैं, लेकिन जानवर जीव जंतु भी तो रहते हैं, तो फिर वो तो बेचारे जलमग्न ही हो जाते हैं। यानी इकोसिस्टम पे भी क्या पड़ता है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, ये डैम की डेफिनेशन है। डैम सिंपल सा होता है, डैम एक अवरोध है, अवरोध यानी बीच में एक बाधा है जो सतही जल या भूमिगत जल धाराओं के प्रभाव को रोक लेता है। यानी जो पानी बह रहा है, मान लो अगर ये डैम नहीं होता तो यहाँ से पानी सीधा जाता, लेकिन ये अवरोध बना दिया जिससे जल का प्रवाह क्या हो गया, रुक गया। और इसी अवरोध को क्या कहते हैं, डैम कहते हैं ना। तो ये डैम की डेफिनेशन है, चाहो तो लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। डैम की डेफिनेशन लिख लो, यह एक अवरोध है जो जल धाराओं के प्रभाव को रोकता है। ठीक, इट इज अ बैरियर दैट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ सरफेस वाटर, जो जल धाराओं के प्रभाव को रोकता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय ही बड़े बड़े डैम बने अधिकतर, है ना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये जो बड़े बड़े डैम बनते हैं, इनको एक टाइटल दिया था, आधुनिक भारत का मंदिर और नए तीर्थ। ये लिख लो, फिर समझाते हैं क्यों कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं या फिर अपन कहें तो डैम को क्या टाइटल दिया है, आधुनिक भारत के मंदिर, ठीक, टेम्पल ऑफ न्यू इंडिया और नए तीर्थ, न्यू पिलग्रिमेज। किने कहा है, बहुउद्देशीय परियोजना या फिर डैम को, आधुनिक भारत का मंदिर, परियोजना, या फिर अपन कह सकते हैं डैम को, आधुनिक भारत का मंदिर, या फिर नए तीर्थ। तीर्थ यानी काशी, है ना, और ये जो अपने चारों धाम है ये सब। ठीक है, तीर्थ को अपन एक प्रकार से इस हिसाब से देख सकते हैं, बड़े मंदिरों के स्थल, है ना, या फिर फेमस मंदिरों के स्थल, वो अपन ने तीर्थ मान लिए। तो नेहरू जी ने डैम को क्यों कहा ऐसा मंदिर या फिर तीर्थ? देखो जो फायदा मंदिर से हो रहा होगा वही डैम से हुआ होगा, तभी अपन ने कंपैरिजन कर दिया। तो मंदिर से क्या फायदा हो रहा है, वो तो पुजारी को फायदा है, जनता को क्या फायदा, प्रसाद मिलता है। तो यहाँ जाके कौन सा प्रसाद मिल रहा है, शांति मिलती है। ठीक है, मन को शांति मिलती है, और खाने को मिलता है। और देखो ये है, इंसान क्या करता है, मंदिर कुछ ना कुछ उम्मीद से जाता है, भगवान से मांगने जाता है। तो इन डैम ने भी तो मानव सभ्यता को बहुत सारी चीजें दी, पीने के लिए पानी दिया, खेती के लिए सिंचाई का पानी दिया, और क्या दिया, बाढ़ से बचाया। भगवान ही तो अपन को प्राकृतिक आपदाओं से बचाते हैं, लेकिन अगर इस डैम ने अपन को आपदाओं से बचा लिया तो ये भी तो मंदिर के समकक्ष हुआ। तो इसको मंदिर कहने का तात्पर्य क्या है, कि इससे होने वाले लाभ भी वैसे ही लाभ हैं जो भक्तों को मंदिर से होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा है, आधुनिक भारत का मंदिर या नए तीर्थ, है ना। अब अपन एक एक करके डैम स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट बात है कि नेहरू जी ने किसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, तो परियोजनाओं को या डैम को कहा है। या फिर ये पूछा जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत की संज्ञा किस प्रधानमंत्री ने दी, किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। अब एक एक करके चालू करना है, पहली हेडिंग डालो, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक, तो आज अपन को सारे डैम चलना है एक एक करके, तो बी रेडी। पहली हेडिंग डालना है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। सिंपल सा नाम से क्लियर है, किस नदी पे होगी, दामोदर। और दामोदर नदी किसकी सहायक है,
हुगली की। और हुगली किससे निकली है? गंगा से है ना। क्या हुगली बित्री का है या शाही का है? बित्री का है, क्योंकि वो उससे अलग हुई है, गंगा में जाके मिलती नहीं है, गंगा से उसकी धारा अलग हुई है। तो ये लिखो, दामोदर नदी घाटी परियोजना है कहां पर? तो लिखना है झारखंड में। इट इज इन झारखंड। दामोदर नदी घाटी परियोजना किस स्टेट में है? तो झारखंड में है। विवरण ये लिखना है कि ये भारत की पहली परियोजना है, फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना, पहली बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक। तो कब बनी है ये लिखना है, तो लिखना है 1948। भारत में पहला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो बनाया गया वो किस नदी पर बनाया गया? दामोदर नदी घाटी पे। ठीक है। तो ये अपन ने कहीं ना कहीं से सीखा होगा, है ना, दूसरे देश से अपन ने इसको सीखा होगा, फिर उसको भारत में आके अप्लाई किया होगा। तो ये लिखना है कि अपन ने इस प्रोजेक्ट को कहां से सीखा है? तो यूएसए की एक नदी घाटी परियोजना है टेनेसी, तो वहां से अपन ने अध्ययन करके ये परियोजना बनाई थी। तो लिखना है यूएसए की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित, नदी घाटी परियोजना पर आधारित। ठीक। यूएसए की टेनेसी, वहां की एक नदी का नाम है टेनेसी, वहां पे ऐसा प्रोजेक्ट बना था। वही प्रोजेक्ट अपन ने किस नदी पे बना दिया? दामोदर पे। कब बना दिया? 1948। यानी ये भारत की कैसी परियोजना हुई? पहली। ठीक है, आगे बढ़े। यहां तक कोई डाउट नहीं? ठीक है, देखो, जिन परियोजना के नाम में नदी आएगी तो अपन को क्लियर ही है कि उसी नदी पे। जिस परियोजना के नाम में नदी का नाम नहीं आएगा उनकी अपन नदी भी लिखेंगे कि किस नदी पे, है ना। तो लेट्स मूव। भाखड़ा नागल परियोजना, है ना। याद रखना, इसमें भाखड़ा और नागल दो अलग अलग डैम है ना, लेकिन परियोजना एक ही है। अभी लिखेंगे ना। भाखड़ा नागल परियोजना लिखो, सबसे पहले तो सतलज नदी पर है। दो अलग अलग डैम है, भाखड़ा और नागल, तो अपन को दोनों लिखना है कहां पर है। पहले लिखना है कि भाखड़ा कहां पर है। भाखड़ा डैम, भाखड़ा डैम है हिमाचल में। और हिमाचल से लगा हुआ कौन सा स्टेट है? इस साइड। उत्तराखंड तो नीचे है। पंजाब है ना, तो ये नागल कहाँ है? पंजाब में। नागल डैम है पंजाब में। सतलज नदी पे बनी है भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा डैम है हिमाचल प्रदेश में, और उसी की बॉर्डर पे थोड़ी दूर जाके नागल डैम है पंजाब में। ठीक है। अब एक बात याद रखना है, जैसे अपन ये डैम बनाते हैं, ये नदी आ रही है, ये अपन ने पानी रोक दिया, इसके पीछे पानी जम गया, यानी बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया। उस इकट्ठे हुए पानी को कहा जाता है जलाशय या रिजर्वोयर, है ना। तो जहां पर बहुत सारा पानी भर जाता है उसको क्या कहा जाता है? डैम के पीछे उस क्षेत्र को जलाशय। तो कुछ डैम के जो जलाशय है उनके नामकरण है, तो वो भी अपन को पढ़ना है। जैसे भाखड़ा के पीछे जो जलाशय है उसका नाम क्या है? गोविंद सागर जलाशय, है ना। तो ये याद रखना है। लिखो, भाखड़ा नागल परियोजना में कौन सा जलाशय है? गोविंद सागर जलाशय। गोविंद सागर जलाशय। गोविंद सागर रिजर्वोयर। ठीक। ये ऐसा पूरा बहुत सारे एरिया में कभी देखा कोई डैम लाइव? कौन सा? हलाली डैम देखा होगा, ठीक है। और वही देखा, ये बारना डैम नहीं देखा रायसेन वाला? ये भी बहुत बड़ा है ना, दूसरा एंड नहीं दिखता इसमें।
हलाली तो लगभग अब मतलब डैम ही नहीं बचा ना, पानी कम है उसमें, है गंदगी ज्यादा है वहां तो। पहले उसको अच्छा डेवलप किया था, लेकिन फिर वहां लोग घूमने गए तो वो जो बीच में लोग पड़ते हैं उन्होंने लूट लिया दो तीन लोगों को, तो फिर वो पर्यटन के दृष्टिकोण से कम महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है। ठीक है, तो अच्छी बात है। इसका डिस्क्रिप्शन अपन को ये लिखना है कि ये भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय डैम है, ग्रेविटेशनल डैम। भारत का बात है नहीं, सबसे बड़ा गुरुत्वीय डैम। डैम अलग अलग टाइप के होते हैं, उसमें एक टाइप होता है ग्रेविटेशनल डैम, है ना, जिसमें वजन सहने की जो टेक्निक है वो किसके अकॉर्डिंग डिजाइन करी जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग, इसलिए उसको क्या कहा गया, ग्रेविटेशनल डैम। सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध, भाखड़ा डैम डैम। फिर लिखना इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 225 मीटर। हाइटेड कितना है, 225 मीटर। ठीक है। एक बात और लिख लेते हैं कि इसका उद्घाटन कब किया गया, तो लिखना 1963 में। इतनी बात क्लियर है। ठीक है। दामोदर नदी घाटी परियोजना की क्या विशेषता है, पहली है, किस नदी को देखकर बनाई गई है, टेनेसी नदी घाटी परियोजना। फिर भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पे, सतलज। भाखड़ा डैम हिमाचल, नागल डैम पंजाब। और ये भारत का कैसा डैम है, सबसे बड़ा गुरुत्वीय डैम। भाखड़ा के पीछे जो जलाशय है उसका क्या नाम है, गोविंद सागर जलाशय ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये बनता है कि गोविंद सागर जलाशय किस डैम पर स्थित है, तो किस डैम पर, भाखड़ा डैम पर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, बैठो जल्दी कार में। ये आ गए अपन भाखड़ा। ठीक। कैसा, अब वो तो फोटो में आ जाता है ना। ये गेट है, यहाँ से जरूरत के हिसाब से पानी छोड़ा जाता है, ये ट्रेन जा रही है, ये बिजली बन रही है ना। तो ठीक है, घूम लिया।